नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। जोधपुर के बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में आज सरकार और परिजनों के बीच जो वार्ता हुई वो वार्ता सकारात्मक रही और अनीता चौधरी के परिजनों के द्वारा रखी गई मांगें सरकार ने मान ली। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान बेनीवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कल रात को ही बेराराम चौधरी और कमिश्नर पहुंचे थे और उनकी बातों पर सहमति बनी थी और आज सुबह सरकार से वार्ता करने के बाद धरना उठा लिया गया। परिजनों ने धरना समाप्ति की घोषणा की और हनुमान बेनीवाल एवं अन्य सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आपके भगत की कोठी वहाँ से इनको हटा दिया तो वीर तेजाजी मंदिर पूरे भक्तासी के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको मैं धन्यवाद दूंगा कि और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का अनीता जी के प्रति मनमोहन जी और उनके बेटे को की हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और लड़ाई का परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के कि भाई इस मामले के अंदर मोटा इनकी जो मांग थी एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह 100 के टुकड़े करके नहीं कर सकता और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, उसमें कहानी अलग नजर आ रही है और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफेद पोस्ट लोग पीछे नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब रात को मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक बेराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आगे थे, सारी बातों पर सहमति बन गई। और क्योंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएं हैं और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित बेराराम जी और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी जी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और अन्यायवार प्रत्येक खुलने। हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और बेराराम जी आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानी, वो बेराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करें। बेराराम जी, हम लोग लगभग 51 लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। तो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है उनको वहां थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय
जो बदन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये तो सब जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकाल कर जो छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। घोषणा की है सीबीआई जांच की, हमें विश्वास है कि हमारे सीबीआई आज ये भेज देंगे, सीबीआई जांच करवा देंगे। ये सारी मैंने हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से की है, बेनीवाल साहब की तरफ से इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब ने इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। इससे पहले जी आए थे हमारे पास में हमारे मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, उन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी।